तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब तक तो आपने यूपी टेट 1 to 5 का आंसर की मिला लिया होगा, जिस भी का होगा आपका। फिलहाल मैं आप लोगों को यूपी टेट 1 to 5 प्राइमरी लेवल की आंसर की दिखा रहा हूँ और आप लोग अपना मिलाने के लिए बैठ जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप लोग यूपी टेट की आंसर की मतलब सर्च करते होंगे तो आपकी आंसर की आती होगी, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर से वो मैच नहीं कर रही होगी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कोई दूसरा होगा और इसमें कोई दूसरा है। कहने का मतलब उन्होंने क्या किया है कि एक लाइन से जो है किसी एक पेपर को ले लिया है और उसी की आंसर की मतलब डाउनलोड कर दी है, और बाकी सभी लोगों को ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके मिलाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है और उसका आंसर आपने क्या लगाया है और सही क्या है। ये सही है, और आपने जो आपको जो तरतीब प्रतिलिप मिली होगी OMR की, उसमें आपने जो टिक किया होगा वो उसमें होगा, तो यहाँ से आप उसको मिला सकते हैं। तो चलिए, अब मैं क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक का अभ्यास का नियम यह बताता है। क्या बताता है? कि अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है। ठीक। अब जिसका ये क्वेश्चन होगा उसमें ये आप लोग ये वाला आंसर देखना है। ये आंसर भी ए बी सी डी, देखो यहाँ पे ए है, अभ्यास संबंधों को मजबूत करता। हो सकता है ये लाइन आप में सी विकल्प में हो, डी विकल्प में हो, तो ये लाइन भी चेंज हो सकती है आपके क्वेश्चन की और आपका क्वेश्चन। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन और आंसर पहले टिक कर लेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? तो शिक्षार्थी की गतिविधि पर, शिक्षार्थी की गतिविधि पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थर्मोडायनामिक के किस नियम को दर्शाता है? ये भी अभ्यास का नियम यहाँ पर दर्शाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में रूपण यानी आकार देने का तात्पर्य क्या है? तो क्रमिक संनिकटों का क्रमिक पुनर्बलन। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो अधिगम को सुगम बनाना, अधिगम को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग किया कर रहा है? सुकराती शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से समय पर उपचारात्मक सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना चाहिए। ठीक है। धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। अगला देखते हैं, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप किस पे? आत्मसम्मान संवर्धन और सुरक्षित संवाद पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? अधिगम रणनीतियों का, अधिगम रणनीतियों का। नेक्स्ट देखते हैं अगला, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है। यह रणनीति बढ़ावा देती है संज्ञानात्मक असंतुलन को। संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। बाल विकास को मनुष्यों और जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया? किशोरावस्था का अंत। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चों की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? स्थूलगामक कौशल विकास। मार्गदर्शन परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। वाक बाधित यानी बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह
निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित करता अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके। अगला देखते हैं, मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता संबंधित है? ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं। थर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया किसके बाद संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है, उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है? प्रभाव का नियम। थर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का तात्पर्य उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, तो इसमें संपूर्ण आंसर सही होगा। जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वे तकनीक जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां कहते हैं। वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, कहलाती है अन्वेषण विधि। एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों, सिद्धांतों को समझाता है, व्याख्यात्मक शिक्षण कहलाता है। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया एचडीएचडी, तो इसमें होगा बहुसंवेदी अधिगम। नेक्स्ट देख लीजिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो इसमें होगा अमूर्त और तार्किक तर्क। यहाँ आ जाता है हिंदी। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वह जाता है। चूहिया एक वचन रूप होती हैं, चूहिया। नेक्स्ट देखते हैं, आसक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ। नयन का तद्भव रूप है यहाँ पर नयन। नयन का नयन होगा। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया। दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, गुणवाचक विशेषण। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? घनानंद की। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है। अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ है, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। तुम कब आओगे उसने पूछा। आतुकांत कविता का अर्थ है जिसमें तुक न हो। शादी से आतुकांत शब्द है शायद। द्वंद्व समास का कौन सा पद है? दाल रोटी। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ज्यादा गुणवत्ता कम। धर्म अर्थ का होगा धर्मार्थ। गुरु ऐश्वर्य का होगा गुरुऐश्वर्य। मनः बल का होगा मनोबल। जगत और नाथ का होगा जगन्नाथ। नकारात्मक वाक्य, वह घर नहीं गया। किस शब्द में दो मात्राएं हैं? किताब। किताब में दो मात्राएं। बा और व में क्या अंतर है? बाओष्ठ है व दंतोष्ठ है। अर्धचंद्र का उदाहरण है डॉक्टर। घा और ना से मिलकर निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनेगा घा, घन वाला। ई मात्रा का उपयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द है रवि। नदी शब्द में दी कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? दीर्घ। यहाँ देखिए, ये है गद्यांश वाला जो हर परिस्थिति में साथ दे। गद्यांश के अनुसार मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती, स्वार्थ पर आधारित मित्रता। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है? विश्वास, ईमानदारी और समझदारी। ये इंग्लिश का है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मैं संस्कृत का आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास संस्कृत थी। आप लोग इंग्लिश भी देख लीजिए।
स्लोली स्लोली। ये उर्दू का है। इसी के बाद संस्कृत दिखेगी भी। 1 सेकंड। नवासी 90 यहाँ पर आ गया। ये आ गई संस्कृत। तो इसमें होगा युवका लेखन्या लिखत तृतीया, गुरुवे नमः में चतुर्थी। इसके बाद में तालव्य है चाचा जाजा। यहाँ खाद शब्द धातु का यहाँ पर खादस होगा। इसमें जो है आधावत है। उपधाव में उपध्याव्य है। देवा वाले में देवेन है। किसका चिन्ह है? विसर्ग का चिन्ह है। संख्या 5 का तो पंच होगा, ठीक ही है। उपविशत शब्द में उपसर्ग उप होगा। नीलकंठा नीला कंठा यशिसा। पुल्लिंग शब्द इसमें है बालका। कदा अव्यय का अर्थ है कस्मिन काले। इसका होगा संप्रदान कारक। कंठ वर्णों में आएगा। प्रदृश्य में प्रदृश्य। गायको शब्द का किस वचन का है? द्विवचन का है। वाप्य में वाप्या होगा। देवह में देवह होगा। तरुह में तरवह होगा। इसमें सद्भाव होगा। इसमें लघ्वाभ्यासा होगा। इसमें है गंगाया जलम होगा। इसमें खष्टी तत्पुरुष होगा। इसमें त्रय होगा, त्रय। इसमें कर्म वाच्यम होगा। इसमें बालिका लेखम लिखत होगा। फिर इसमें शरीरस्य होगा। स्वास्था उत्साह पूर्णाचा। इसमें शुद्धायो भ्रमणा। इसमें गुरुवार होगा। मैथ का आ गया पोर्शन। उसके बाद इसमें 1.05 होगा। इसमें 87.5 मिनट आंसर है। इसका तो जोड़ होगा 9311। इसमें 400 आंसर है। इसमें 520 वर्ग मीटर है। इसमें 120 अंश है। इसमें 41.93 है। 15 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसमें 11.11%। इसमें 22 25.6। इसमें 18.75%। 64 घन सेंटीमीटर। इसमें 6 आंसर आएगा। इसमें 20। इसमें 120 किलोग्राम। इसमें 24 आंसर। इसमें रविवार आएगा। इसमें 0.05। इसका तो 103.2 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें भी विकल्प है 15/17, 7/8, 19/23। त्रिभुज के अंदर होगा इसका आंसर 84, 340, 33। इसमें 96। और इस सरडी में भारत सही है। और फिर इसमें भी ब्याज भुगतान। और लास्ट इसका 6 आंसर होगा। अभी आ गई पर्यावरण। इसका होगा अपघटक। इसमें डी विकल्प का खेल, कला और जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। इसमें सी होगा पर्यावरण का बोध करना और उसे समझना। इसका अविश्वास प्रस्ताव होगा। इसमें मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार। यह कृषि अफवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विशेष स्रोतों से उत्पन्न होता है। इसमें 76 35 उत्तर है। इसमें पर्यावरण जटिल है। अनुशासन और टीम भावना का विकास। एक त्रिस्तरीय ग्रामीण संरचना, व्यवसाय, मानकीकृत, हृदय वाहिका तंत्र, हाउस बोट। यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है। आवास की हानि,
सामाजिक अधिगम सिद्धांत, रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षाकर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना, अनुभवात्मक अधिगम, खाद्य संदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना, वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना, ड्रिप यानी टपकन सिंचाई विधि। ये विकल्प सही या क्रम जो दर्शाता है भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। इसमें छा होगा, इसमें होगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र, इसमें होगा बीजाणुविद, और इसमें होगा अधिक ऊंचाई के कारण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और ये हो गया पर्यावरण संबंधी मुद्दों सतत विकास को समझना। तो साथियों यहाँ पर ये यूपी टेट की आंसर की आप लोग मिला लीजिए और कितने सही हैं आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद।